Hi everybody, very warm welcome to the channel. This is your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So मैंने सोचा कि अभी जब हमारे पास में बहुत कम टाइम बचा है तो मैं आपके लिए एक प्रेपरेशन की चेकलिस्ट और एक एग्जाम से पहले कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है उसकी चेकलिस्ट लेके आ जाऊं। तो फटाफट से देख लेते हैं। यार अभी अगर आप प्रेपरेशन स्टेज पे हो और आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो ये जरूर देख लेना कि आपने थीम बेस्ड अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। दैट मीन्स आपको चैप्टर की स्टोरी के साथ में चैप्टर किस चीज के अराउंड रिवॉल्व करता है वो अच्छे से पता है, क्योंकि उस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। याद रखना कि आपको ये चेक करना है कि आपने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है सॉल्व्ड वाले जो है वो एक बार रीड कर लिए हैं, ताकि आपको पता रहे कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर से ज्यादातर पूछे जाते हैं और उसमें ऑथर्स ने कैसे आंसर्स लिखे हैं। आपको सॉल्व लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस यानी 5 नंबर वाले वो पैरेलल क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनको एक बार सॉल्व वे में देख लेना, ताकि आपके मन से डायरी एंट्री को लेके, आर्टिकल को लेके, लेटर्स को लेके जो डर है वो निकले। अच्छा, राइटिंग सेक्शन का वन शॉट आपने अच्छे से देख लिया है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप नॉर्मली जब बुक में पढ़ रहे होते हो या ऐसे ही पढ़कर चले जा रहे होते हो तो आपको नहीं पता चलती हैं। तो राइटिंग सेक्शन का वन शॉट और राइटिंग सेक्शन के पीवाईक्यूज आपने कर लिए हैं ना, आपको बैठकर लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि आप ना 2023 की अगर अपन बात करते हैं तो 2023 के पेपर, सैंपल पेपर जो हो गया, एडिशनल पेपर हो गया जो एग्जाम का पेपर हो गया, और 2024 का सैंपल पेपर और एडिशनल पेपर जो है इसके पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर लो, यानी कि एक बार देख लो सॉल्व किए हुए, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। सिमिलरली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो ये दोनों सालों के पेपर्स है, अगर आपने एक बार देख लिए हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम के अंदर आपको यही लेवल मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी प्रेपरेटरी चेकलिस्ट है, इसको जरूर चेक करके जाना। अब बात कर लेते हैं जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो कौन कौन सी चीजें जिनका ध्यान रखना। देखो रैंडमली मैं सारी चीजें जो मैं बच्चों को हमेशा सजेस्ट कर रही होती हूँ उनको मैंने रैंडम ऑर्डर के अंदर यहाँ लिख दिया है, एक बार देखना। देखो सबसे पहले तो रीडिंग टाइम का इस्तेमाल आपको करना है पैसेजेस पढ़ने में, ना कि पूरे के पूरे पेपर को पढ़ना है। सिर्फ पैसेजेस वहां पर पढ़ लो और उसके बाद में सीधा सेक्शन ए से शुरू करो। इसके बाद में आपने ये देखना है कि जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि पहली बार में आपके आप एकदम दिमाग में एकदम चमक नहीं रहा, उस क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ो और 2 बार पढ़ के वहां पे जो भी लीड वर्ड्स है उन्हें हाईलाइट करो, ताकि कोई पार्ट जो है क्वेश्चन का वो छूट ना जाए। देखो यार, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, बट अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आपके एग्जाम में आप मान लो 5 से 7 नंबर तो पेपर प्रेजेंटेशन से यूं ही बढ़ जाते हैं। अच्छा, आपको ना ये स्ट्रक्चर स्नेयर में फंसने की जरूरत नहीं है। देखो यार, इंग्लिश का पेपर है, अगर आपको यहाँ पर कहीं पे भी टेबल बनी हुई देखने को मिल रही है, कोई बार देखने को मिल रहा है, कोई ग्राफ देखने को मिल रहा है, कोई तरीके का पाई चार्ट देखने को मिल रहा है, या फिर हिंट्स के लिए ही कोई बॉक्स देखने को मिल रहा है, तो हम लोग माइंड को ये सिग्नल करते हैं कि अरे यार यहाँ पे तो कुछ है, ये तो कोई ट्रैप, ये तो बिल्कुल डिफिकल्ट है, ये तो कोई ट्रैप है। ये जो है ये एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ना इस जाल के अंदर बिल्कुल फंसना नहीं है। आप आराम से उस इन्फॉर्मेशन को स्टडी करो, आसान इन्फॉर्मेशन है, बस यूं ही अरेंज करके आपके लिए रख दी है ताकि आप उसे देखकर एक बार के लिए बौखला जाओ, पर आपको बौखलाना नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, आपको ना अपना टाइम प्रोक्रास्टिनेट करने में वेस्ट नहीं करना है। एक बार अगर आप किसी लाइन ऑफ थॉट में फंस गए और सोचते रहे तो पता ही नहीं चलेगा कितने मिनट निकल रहे हैं। इसीलिए क्वेश्चन को रीड करते ही आप अपने आइडियाज को कहीं पर लिख लेना, ताकि इसे आपके आइडियाज वहां लिखे रहे और तुरंत आंसर करना शुरू कर दो। अपने आंसर्स को रीचेक करो और खास करके स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स जो भी हैं वो चेक कर लेना। अच्छा, जितने भी कंपलसरी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो उतने करो। जब मैं जितने की बात करती हूँ तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप 100% पेपर अटेम्प्ट करोगे। देखो इंग्लिश का पेपर खास करके बहुत लेंदी होता है, इसी वजह से बहुत सारे बच्चों के पेपर में क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो आपको ना यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के लिए ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन के लिए आप इंटू 2 टाइम लो, यानी कि अगर मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 20 मिनट से ज्यादा मत लो। इसके साथ साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो प्लीज उसे छोड़ो मत, उसमें से जो भी लीड वर्ड्स के बारे में जितना जो भी समझ में आ रहा है उसको लिखकर जरूर आओ। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, 100% पेपर आपको अटेम्प्ट करके आना है। अच्छा, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन योर आंसर्स। आपके आंसर्स में जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लो, ताकि इससे जो टीचर है उनकी नजर में वो कीवर्ड्स पहले आ जाए, उन्हें पता चल जाए कि ठीक है आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़कर आए हो, आपने फ्रेजेस वगैरह अच्छे से अंडरलाइन किए हैं, और उतने में आपका काम हो जाएगा। वहीं पे टीचर इंप्रेस हो जाएंगे, और अगर आधा एक नंबर कहीं कट रहा होगा तो वो भी नहीं कटेगा। तो ये कुछ एक छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं हमेशा बच्चों को जाने से पहले कहती हूँ, और वही चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको वीडियोस में भी कहती जा रही हूँ, और जहां पर भी हमारी बातचीत हो रही है मैं कहती जा रही हूँ। तो उन सारी चीजों का प्लीज ध्यान रखना एग्जाम लिखने से पहले। मुझे पता है कि थोड़ा एक प्रेशर आपके ऊपर होता है, खास करके जब एग्जाम इतना पास आ जाता है, बट
ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइज, यू विल रॉक योर पेपर्स, आई नो दैट। सो प्लीज कॉन्फिडेंस के साथ जाना, क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ में आप टफ से टफ पेपर को, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट से पेपर को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। आई विल सी यू।